जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ये यूं कहें कि इस हमले के पीछे खतरनाक साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। कहा यह जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि ये जो टूरिस्ट स्पॉट है पहलगाम का, वो दरअसल 20 अप्रैल को ही खोला गया है। ये टूरिस्ट स्पॉट आमतौर पर बंद हुआ करता है। ये जो स्थान है वो तब खोला जाता है जब अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है, लेकिन अचानक से बिना फोर्सेस को इन्फॉर्म किए यहां पर टूरिस्टों को ले जाया गया। क्या ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था? ये बातें अब सामने आ रही है। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री इशाक डार ने बड़ा ही शर्मनाक और ओछी बयानबाजी कर दी है। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के जो आतंकवादी है उसे स्वतंत्रता सेनानी करार दे दिया है। यानी कि पाकिस्तान की बेशर्मी इस कदर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि जिन आतंकवादियों ने निहत्थे मासूम पर्यटकों पर उनका धर्म पूछ करके गोलियां बरसा दी, उसे पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री स्वतंत्रता सेनानी बता रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान एक बार फिर से अपनी घटिया हरकत से बाज नहीं आया। पहलगाम हमले में निहत्थे पर्यटकों की बर्बर हत्या की पूरी दुनिया में निंदा हो रही है और आतंकवादियों को सजा देने की बात कही जा रही है। वहीं पाकिस्तान ने इस पर शर्मनाक बयान दे दिया है। पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने 28 लोगों के हत्यारे आतंकवादियों को स्वतंत्रता सेनानी बता करके उनकी तारीफ कर दी है। डार ने इस्लामाबाद में बात करते हुए पहलगाम हमले को लेकर के ये जहरीला बयान दिया। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हमला करने वाले लोग स्वतंत्रता सेनानी हो सकते हैं। अब उनकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके शेयर की जा रही है और उनके इस बयान की निंदा की जा रही है और कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान का असली चेहरा है कि कैसे पहले तो वो आतंकवादियों को शय देते हैं, पनाह देते हैं और फिर इन्हीं आतंकवादियों को वो स्वतंत्रता सेनानी भी बताते हैं। दूसरी ओर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 28 पर्यटकों की मौत के बाद अब केंद्र की मोदी सरकार लगातार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। इस बीच सरकार ने दिल्ली में सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जिसमें कांग्रेस के नेता राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने शिरकत की और इसी बैठक के जरिए बड़ा खुलासा हुआ कि कैसे पहलगाम में पर्यटकों को निशाना बनाया गया। इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति थी। अब कई लोग तो सवाल ये भी उठा रहे हैं कि जिस हिसाब से पहले जम्मू कश्मीर में वहां पर केंद्र जो है वो नजर बनाए हुए थे तो इस तरीके की घटना नहीं हो सकती थी, लेकिन अब चूंकि वहां पर कांग्रेस समर्थित सरकार है, उमर अब्दुल्ला वहां के मुख्यमंत्री है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे लोग जो है वो कांग्रेस और उमर अब्दुल्ला को जिम्मेदार भी ठहरा रहे हैं कि शायद उमर अब्दुल्ला चूंकि वहां के मुख्यमंत्री हैं तो ऐसे में क्या उन्हें पर्यटकों को लेकर के या फिर वहां के टूरिस्ट ऑपरेटर क्या कर रहे हैं इस बात की खबर नहीं थी, जानकारी नहीं थी, कैसे वो स्टेट को संभाल रहे हैं। तमाम तरीके की बातें इस वक्त लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम सर्वदलीय बैठक में किन किन मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई तो इसकी बात करें तो इसमें सबसे बड़ा जो मेन मसला था वो ये था कि आखिर पहलगाम में जो टूरिस्ट वहां पर हजारों की तादाद में मौजूद थे वहां पर सुरक्षा बल क्यों नहीं थे। तो इसको लेकर के वहां पर एक सच्चाई सरकार की ओर से बताई गई और वो ये था कि पहलगाम में उस स्थान को बंद कर दिया गया था, लेकिन वो स्थान जो है वहां के लोकल ऑपरेटर ने 20 अप्रैल को खुलवा दिया और फिर उसके बाद पर्यटकों को लेकर के वहां पर गया। यानी कि इसके पीछे एक प्री प्लान किया गया था कि वहां पर पर्यटकों को लाया जाए, आतंकवादी उन्हें अपना निशाना बनाएंगे, जिसके बाद एक मैसेज जाएगा कि देखो कश्मीर में आतंकवाद है और वहां पर टूरिस्ट सलामत नहीं है। दरअसल बैठक में इस क्रूर आतंकी हमले की सर्वसम्मति से निंदा की गई। विपक्षी दलों ने कहा कि हम सरकार द्वारा उठाए जाने वाले हर कदम का समर्थन करेंगे। ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्षी दलों ने कड़े सवाल उठाए और कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसियां कहां थी, सीआरपीएफ और सुरक्षा बल कहां थे। ज्यादातर राजनीतिक दलों ने इंटेलिजेंस चूक और वहां पर प्रॉपर सुरक्षा डिप्लॉयमेंट की बात उठाई। राहुल गांधी ने भी पूछा कि ऊपर जहां घटना हुई वहां सुरक्षा कर्मी आखिर क्यों नहीं थे। इस पर सरकार का कहना था कि आमतौर पर इस रूट को जून के महीने में खोला जाता है। अब जब अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा के यात्री इस जगह पर
अरेस्ट करते हैं। इस बार लोकल टूर ऑपरेटर्स ने सरकार को बिना जानकारी दिए हुए वहां पर टूरिस्ट की बुकिंग कर ली शुरू कर दी और 20 अप्रैल से वहां पर टूरिस्ट को ले जाना शुरू कर दिया गया, जिसकी जानकारी लोकल अथॉरिटीज को नहीं थी। इस वजह से वहां पर डिप्लॉयमेंट नहीं किया गया, क्योंकि इस जगह पर अमरनाथ यात्रा के शुरू होने से पहले डिप्लॉयमेंट हर साल जून के महीने में होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो इंफॉर्मेशन है टूर ऑपरेटर की ओर से ना तो किसी एजेंसी को दी गई, ना तो सरकार को दी गई, जिसकी वजह से ये बड़ी चूक, ये बड़ा हमला हुआ और आतंकवादियों ने इसका फायदा उठा लिया। ऐसे में ऑल पार्टी जो मीटिंग हुई है उसको लेकर के क्या कुछ केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा और कहा कि विपक्षियों ने किस तरीके से सरकार को बात सुनी या फिर समर्थन की बात कही है। सुनिए किरण रिजिजू का ये बयान। एक्सपेक्टेशन किया था वैसे हुआ। शुरुआत में सरकार की ओर से रक्षा मंत्री जी ने बताया कि जो घटना पहलगाम में जो हुआ है उसके बाद भारत सरकार ने सीसीएस बैठक में क्या कदम उठाया, क्या फैसला लिया, उसका भी जानकारी दिया और फिर सरकार का आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के बारे में शुरू में बताया कि एक घटना बहुत दुखद है, उसके वजह से जो देश भर में सब लोग चिंतित हैं, उसको लेते हुए भारत सरकार ने और भी कड़ी कार्रवाई करने का मंशा को भी आज जताया है। फिर पिछले कई सालों से कश्मीर के अंदर में शांति से लोग अपना व्यापार कर रहे थे, टूरिस्ट आ रहे थे, गतिविधियां चल रही थी और सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था। तो ये एक घटना ने माहौल जो खराब किया उसको लेकर के सबने अपना चिंता जताया है। सब पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अपने विचार को रखा और एक चीज सामने में आया कि देश को एकजुट और एक आवाज में खड़ा रह करके बोलना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ में एकजुट होकर के भारत को लड़ाई लड़ना चाहिए, ये सबने माना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज जो बिहार में देश को मैसेज दिया उसको सबने सुना है। तो उस प्रधानमंत्री जी का जो मंशा है आतंकवाद के खिलाफ कड़ी प्रहार जो भारत पहले भी करते आया है और भी आगे करेंगे, उसके बारे में सरकार की ओर से ऑल पार्टी मीटिंग में रखा है। हमारे ऑफिशियल्स की ओर से, आईबी की ओर से, होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की ओर से ब्रीफिंग किया गया है। घटना कैसे हुई और कहां चूक हुई इसका भी बताया और जो जगह जहां घटना हुई उस जगह में वो मेन रोड पे नहीं है, पैदल चलना पड़ता है या घोड़ा से चलना पड़ता है, जो लगभग वहाँ से 2.5 घंटे 2 घंटे दूर जिस मीडोस है जहाँ ये घटना हुई उसके बारे में बताया और सब पार्टी को बताया कि सब कुछ अच्छा चलते हुए भी ये घटना एक चूक हुई है और इससे सब दुखी है और ऐसा घटना आगे नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या प्रबंधन किया गया है इसके बारे में ऑफिशियल्स अपने ब्रीफिंग में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद सब पार्टी ने कहा कि सरकार के साथ है और आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में सारे पॉलिटिकल पार्टी सरकार के साथ खड़ा है और पूरा देश खड़ा है। ये संदेश भी सब पॉलिटिकल पार्टी ने दिया है और सब पार्टी के नेताओं ने एक ही आवाज में कहा है कि सरकार जो भी कदम उठाएगा साथ देंगे, ये भी सब पार्टी के नेताओं ने कहा है। और कुछ मुद्दे सामने में आए, उसका क्लैरिफिकेशन भी हुआ और मीटिंग पॉजिटिव नोट में समाप्त हुई और मैं मानता हूं कि आज के इस महत्वपूर्ण ऑल पार्टी बैठक में जो हमने स्पिरिट अडॉप्ट किया है कि एकजुट होकर के लड़ाई लड़ेंगे आतंकवाद के खिलाफ, वो आगे भी जारी रहेगा और एक अपील किया है कि ऐसे समय में
हम एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक दृश्य से ना दिखें और राजनीति ना करें, ऐसे माहौल में देश एकजुट रहना चाहिए, ये भी सबने संदेश दिया है। तो मैं मानता हूं कि आज के ऑल पार्टी मीटिंग के बाद हम लोग कामयाब होंगे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में, और पाकिस्तान और उनके जितने समर्थक हैं जिन्होंने इस आतंकवाद हमला को अंजाम दिया है, उसको बदला लेने में और आगे और भी कड़ी कार्रवाई हो, इसके लिए एकजुट रहेंगे, हम ये मानते हैं। फिलहाल पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर खास तौर से इन सैलानियों को, इन पर्यटकों को निशाना क्यों बनाया गया? क्या कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते थे कि कश्मीर सुरक्षित नहीं है, या फिर ये जो पर्यटक यहाँ पर घूमने आते हैं उनकी जान की कोई कीमत नहीं है? क्या आतंकवादियों की ओर से उन्हें इस तरीके से बेरहमी से मार दिया चाहिए? तमाम सवाल लोगों के जहन में उठ रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर जम्मू कश्मीर में वहां पर उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं, सरकार है उनकी, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? ये भी सोशल मीडिया पर तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल इस आतंकी हमले को लेकर के तमाम लोग निंदा कर रहे हैं, गुस्सा जम करके देखने को मिल रहा है। ऐसे में इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।